हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप अपने सिस्टम या लैपटॉप में जावा इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो कैसे इंस्टॉल होगा, या फिर आपने जावा डाउनलोड करके रखा हुआ है और वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है और उसमें डाउनलोड फेल्ड करके एरर शो हो रहा है तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो फ्रेंड्स बने रहें वीडियो के साथ। मैं हूं अजय राठौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन की। तो फ्रेंड्स किसी किसी सिस्टम में जब हम जावा इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो जावा इंस्टॉल नहीं होता है और एक डाउनलोड फेल्ड करके एरर शो होता है, या फिर आप अपने सिस्टम में जावा इंस्टॉल करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि वो जावा कहाँ से डाउनलोड होगा और कैसे डाउनलोड होगा और कैसे इंस्टॉल करना है। तो इस वीडियो में मैं सब बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमने डेस्कटॉप पर जावा डाउनलोड करके रखा है, इसे इंस्टॉल करते हैं। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद जावा इंस्टॉल होने का प्रोसेस हमारा शुरू हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा वेट करेंगे। इस तरह से हमारे सामने एक ऑप्शन आएगी, यहाँ पर नीचे हमें एक ऑप्शन मिलेगी इंस्टॉल की, तो हमें इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। और सबसे पहले जो जावा इंस्टॉलर है उसका जो डाउनलोडिंग फाइल है इंस्टॉलर की, वो हमारी डाउनलोड होनी शुरू हो जाती है और उसके बाद ही जावा हमारा जो है इंस्टॉल होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जावा हमारा जो है वो इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड नहीं हुआ और यहाँ पर ऑप्शन आ गई है डाउनलोड फेल्ड की। तो ये हमारी जो एरर है, इस एरर की वजह से हम जावा अपने पीसी में इंस्टॉल नहीं कर पाते और ये जावा हमारा इंस्टॉल नहीं होता। तो इसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से ये एरर जाएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। या फिर आपने नए सिरे से जावा डाउनलोड करना है तो उसका क्या प्रोसेस है उसे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो उसके लिए हम ब्राउजर को ओपन करेंगे और ब्राउजर, जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं उस ब्राउजर को ओपन करेंगे और ब्राउजर में ऊपर एड्रेस बार में हमें टाइप कर लेना है जावा की वेबसाइट को। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे java.com और एंटर लगा देंगे। तो एंटर लगाने के साथ ही जो जावा की वेबसाइट है, जो वेब पेज है, वो हमारा ओपन हो जाएगा। यदि यहाँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपने क्या करना है तो ऊपर आपको एक लिंक मिलेगा और वहां लिखा हुआ है डाउनलोड, तो वहां डाउनलोड पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज के ओपन होते ही यहाँ पर आपको डाउनलोड्स यदि नजर नहीं आ रहे हैं तो आप कंफ्यूज ना हो। पेज को जब हम स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर नीचे हमें एक ऑप्शन मिलती है। यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर लिखा है एग्री एंड स्टार्ट फ्री डाउनलोड, तो यहाँ क्लिक नहीं करना है। और उसके नीचे यहाँ पर लिखा है सी ऑल जावा डाउनलोड्स, तो ये जो ऑप्शन है सी ऑल जावा डाउनलोड्स, इस ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। तो इसके बाद जो भी लेटेस्ट जावा के वर्जन है उसके डाउनलोड ऑप्शन हमारे को यहाँ से मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद इस तरह से पेज ओपन हो गया और यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑप्शंस नजर आएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के डाउनलोड्स हमारे सामने नजर आ जाते हैं, एक विंडोज के लिए और एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर हम विंडोज की बात करने वाले हैं। तो विंडोज में हमें तीन ऑप्शंस मिलती हैं। जो पहली ऑप्शन है वो विंडोज ऑनलाइन की है, सेकंड विंडोज ऑफलाइन और थर्ड ऑप्शन है विंडोज ऑफलाइन 64 बिट। तो इसमें से हमें कौन सा जो जावा है वो डाउनलोड करना है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए आप देख लीजिए, यहाँ पर जो हमारे पास दो ऑप्शंस है, एक विंडोज ऑफलाइन की जो ऑप्शन है और ये हमें डिसाइड देख लेना है कि हमारा सिस्टम कौन सा है। तो ये ऑप्शन 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। यदि आपका सिस्टम 32 बिट का है तो आपको ये वाली फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। और यदि आपका सिस्टम 64 बिट का है तो आपको ये वाली फाइल जो है वो 64 बिट की दी हुई है, ये वाली फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है। ये जो दोनों फाइल हैं ये हमारी फाइल्स ऑफलाइन की हैं। जो ऑनलाइन की ऑप्शन ऊपर दी हुई है ये आपको डाउनलोड नहीं करनी है। तो 64 बिट के लिए ये वाली जो ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाली फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में से आप चेक कर सकते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है तो हम इस फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे
और यहाँ पर क्लिक करने के साथ फाइल को सेव करने की ऑप्शन आएगी। तो जहां भी आप जो फाइल डाउनलोड होगी उसे सेव करना चाहते हैं उसे वहां सेव कर लें। तो चलिए हम भी इसे यहाँ पर सेव कर लेते हैं। चलिए हम इसे डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। तो यहाँ डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। तो जो फाइल है जावा हमारा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में 32 बिट या 64 बिट उसके हिसाब से आप इसे डाउनलोड कर लें। तो जो भी एरर हमारे सामने आता है डाउनलोड फेल्ड का वो यहाँ से नहीं आएगा इस फाइल से। या फिर आप अपने सिस्टम में नया जावा डाउनलोड करना चाहते हैं और इंस्टॉल करना चाहते हैं नया वर्जन, तो वो भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं आप और यहीं से वो भी इंस्टॉल होगा। तो देखिए फाइल हमारी डाउनलोड हो गई है कंप्लीट। तो इसे हम क्लोज कर देंगे और इसे भी हम क्लोज कर देते हैं। और जो ये पुराने वाला जावा हमने डाउनलोड करके रखा था ये इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें एरर आ रहा है। तो इसे भी हम यहाँ से हटा देंगे। इसे हम रिसाइकल बिन में डाल देते हैं और रिसाइकल बिन को भी हम एम्प्टी कर देते हैं। तो ये जो पुराना वर्जन है ये हमारा यहाँ से डिलीट हो गया। उसके बाद जो हमने अभी वर्जन डाउनलोड किया है जावा का वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसे हम इंस्टॉल करेंगे, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि जावा को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ही हमें इंस्टॉल करना है। उसके बाद हमें यहाँ थोड़ा इंतजार कर लेना है, फिर ये विंडो ओपन होगी, उसमें यहाँ पर इंस्टॉल की ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करते ही जावा हमारा जो है वो डायरेक्ट इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। जो एरर हमारे सामने अभी आ रही थी डाउनलोड फेल्ड की वो एरर भी हमारे सामने अब नहीं आई है। तो इस तरह से आप अपने पीसी में जावा इंस्टॉल कर सकते हैं। और जावा इंस्टॉल करने के बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल है उसे भी आप सेट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ थोड़ा इंतजार कर लेते हैं और जावा इंस्टॉल करने के बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल को कैसे सेट करना है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स ये इंस्टॉल हो गया और आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे सामने पॉपअप आ गया है जावा कंप्लीट का। तो यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड जावा। तो हमारे सिस्टम में इस समय जावा सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है, जो एरर थी वो भी नहीं आया है। तो हम चेक करेंगे, माई कंप्यूटर ओपन करेंगे, सी ड्राइव ओपन कर लेंगे और यहाँ से प्रोग्राम फाइल को ओपन करेंगे। तो यहाँ हमें जावा का फोल्डर नजर आ जाता है, मतलब जावा हमारा इंस्टॉल हो गया है। तो इसे हम ओपन करके देख लेते हैं और ये हमारी जावा की जो JRE की फाइल्स है वो इसके अंदर यहाँ हमें शो हो जाती है। तो इस तरह से जावा सक्सेसफुल हमारा सिस्टम पर वो इंस्टॉल हो गया है। तो अब जावा इंस्टॉल होने के बाद जो हमें काम करना होता है वो हमें वो हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना होता है। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल को हम कैसे सेट करेंगे, तो जो हमारा माई कंप्यूटर है उस पर हम राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगी हमें एडवांस सिस्टम सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे ऑप्शन मिलेगी इन्वायरमेंट वेरिएबल, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो विंडो हमारे सामने ओपन हुई है इसमें हम इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करेंगे। तो यहाँ से न्यू पर क्लिक करेंगे और जो ये नई विंडो आई है यहाँ पर हम लिख देंगे JRE_home और उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो ये वैल्यू हमें क्या लिखनी है, वेरिएबल वैल्यू। तो इसके लिए माई कंप्यूटर को ओपन करेंगे, सी ड्राइव ओपन करेंगे, प्रोग्राम फाइल को ओपन कर लेना है और जावा का जो फोल्डर है उसे भी ओपन कर लेना है। और उसके बाद यहाँ राइट क्लिक करके इस एड्रेस को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ एड्रेस कॉपी करने के बाद उसे हम इस विंडो को क्लोज कर देंगे और ये कॉपी किया एड्रेस हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो राइट क्लिक करेंगे और इसे हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसे ओके कर देंगे और ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेट हो गया है जावा का और इसे भी ओके कर देंगे और ये भी हमें ओके कर देना है, फिर इसे हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से जावा को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी एरर, यदि डाउनलोड एरर हमारे सामने आ रहा है डाउनलोड फेल्ड का, तो वो एरर भी यहाँ से हट जाता है
और यदि आप अपने सिस्टम में आपके जावा नहीं है तो जावा को आप इसी तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह थी जानकारी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।